श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वास्तु शास्त्र दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 28 अगस्त 2026 को लगने वाला भयंकर चंद्र ग्रहण पर इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत। इन्हें करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता है और 6 राशियों का होगा भारी नुकसान। गर्भवती महिलाएं रहे सावधान, वरना आपके शिशु का हो सकता है भारी नुकसान। दोस्तों 28 अगस्त का दिन इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है और चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और आशंकाएं बनी हुई हैं। ऐसे में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इस ग्रहण का उसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन लोगों के लिए यह समय धन और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है और किन लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर उन 4 राशियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके जीवन में अचानक बदलाव आने की संभावना बताई जा रही है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है और मेहनत का परिणाम पहले से बेहतर मिल सकता है। कुछ लोगों को नौकरी, व्यापार या कारोबार से जुड़ी ऐसी खबर मिल सकती है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। वहीं 6 राशियों को इस दौरान अपने खर्च, क्रोध, विवाद और बड़े आर्थिक फैसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन राशियों के लिए नुकसान निश्चित है, बल्कि सावधानी रखने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल की, क्योंकि राखी बांधने को लेकर भद्रा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है, इसलिए राखी बांधने से पहले अपने शहर के स्थानीय पंचांग में भद्रा समाप्त होने के बाद का शुभ समय जरूर देख लें। अब गर्भवती महिलाओं की बात करें तो हमारे धार्मिक समाज में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि चंद्र ग्रहण से गर्भ में पल रहे शिशु को निश्चित रूप से नुकसान होता है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाएं डरे नहीं और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानी में डॉक्टर की सलाह को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। यदि आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करती हैं तो अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार सावधानियां रख सकती हैं। अब लौटते हैं उन 4 राशियों की तरफ जिनके लिए आने वाला समय आर्थिक रूप से अच्छा साबित हो सकता है। पहली राशि के जातकों को पुराने अटके हुए धन से राहत मिल सकती है। दूसरी राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार में नए अवसर बन सकते हैं। तीसरी राशि के जातकों को परिवार की तरफ से सहयोग और आर्थिक लाभ मिल सकता है, जबकि चौथी राशि वालों के लिए अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करे। इन राशियों के जातकों को चाहिए कि अवसर मिलने पर जल्दबाजी न करें, पूरी जानकारी लें और अपनी मेहनत जारी रखें। वहीं जिन 6 राशियों पर भारी नुकसान की बात कही जा रही है, उन्हें डरने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर पैसा निवेश न करें, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, अनावश्यक कर्ज लेने से बचें और परिवार या कार्यस्थल पर छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें। इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी समझदारी और संयम रहेगा। दोस्तों रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और रक्षा का पर्व है, इसलिए इस दिन परिवार के साथ प्रेम और शांति से रहें। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें और सभी एक दूसरे की खुशहाली की कामना करें। चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी धार्मिक नियम आप मानते हैं उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार निभा सकते हैं, लेकिन किसी भी डर या अफवाह के आधार पर कोई गलत कदम न उठाएं। आने वाले समय में किस राशि के जातकों को धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, किस राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, किन लोगों के लिए नौकरी और व्यापार में बदलाव के संकेत बन रहे हैं और किसे इस पूरे समय में विशेष सावधानी रखनी होगी, इन सभी बातों को हम आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस राशि का आप इंतजार कर रहे हैं उसका नाम आगे आने वाला हो। याद रखिए, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां आस्था और मान्यताओं पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या आर्थिक गारंटी न समझे। मेहनत, सही निर्णय और समय पर उठाया गया सही कदम ही आपके भविष्य को बेहतर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाई की कलाई पर राखी किस समय बांधनी चाहिए और किस समय राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन
शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और राखी बांधने का प्रमुख शुभ समय 5:58 से लेकर सुबह 9:48 तक बताया गया है। यानी अगर आप सबसे शुभ और सुरक्षित समय में राखी बांधना चाहते हैं तो 28 अगस्त की सुबह का यह समय विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर बना रहता है। इस बार उपलब्ध पंचांग के अनुसार भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी और 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा का बाधा काल नहीं रहेगा। इसलिए 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के लिए भद्रा के कारण रोक नहीं बताई गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी समय आंख बंद करके राखी बांध दे। शुभ कार्य के लिए पंचांग में बताए गए शुभ समय को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर सुबह 5:58 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए विशेष रूप से शुभ बताया गया है। अब बात करते हैं उस चंद्र ग्रहण की जिसके कारण इस बार रक्षाबंधन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण जरूर होगा, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इस ग्रहण के कारण सामान्य धार्मिक नियमों के अनुसार सूतक लागू नहीं माना जा रहा है। यानी भारत में रहने वाले लोगों को यह सोचकर राखी रोकने की जरूरत नहीं है कि रात में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए पूरे दिन राखी नहीं बांध सकते। ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का शुभ समय सुबह ही मिल रहा है और उस समय भारत में न तो चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और न ही ग्रहण के कारण सूतक की बाध्यता मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि राखी बिल्कुल कब नहीं बांधनी चाहिए। धार्मिक परंपरा के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की मान्यता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि 28 अगस्त को भद्रा पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 27 अगस्त को भद्रा के समय राखी बांधने से बचना चाहिए और रक्षाबंधन की मुख्य रस्म 28 अगस्त को ही करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके शहर के पंचांग में कोई स्थानीय समय का अंतर दिया गया हो तो उसी स्थानीय पंचांग को अंतिम माने, क्योंकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय और मुहूर्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग चंद्र ग्रहण के समय को लेकर भी भ्रमित हैं। इस बार ग्रहण की खगोलीय घटना 27 और 28 अगस्त की रात के दौरान होगी और इसका आंशिक चरण कई घंटों तक रहेगा, लेकिन भारत से यह घटना दिखाई नहीं देगी। इसलिए रक्षाबंधन की सुबह राखी बांधने को लेकर केवल चंद्र ग्रहण के नाम पर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह स्नान करके, भगवान का स्मरण करके, पूजा की थाली तैयार करके और भाई को शुभ टिक लगाकर राखी बांध सकते हैं। राखी बांधते समय भाई को आसन पर बैठाएं, तिलक करें, अक्षत लगाएं, उसके बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और भगवान से भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस बार रक्षाबंधन के दिन कौन सी राशि वालों की किस्मत सबसे ज़्यादा चमकने वाली है, किन राशियों के जीवन में धन आने के संकेत बताए जा रहे हैं और किन 6 राशियों को इस पूरे समय में विशेष सावधानी रखनी होगी, तो आगे की जानकारी आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब हम एक एक करके उन राशियों की बात करेंगे जिनके लिए 28 अगस्त के बाद परिस्थितियां बदलने की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं में बताई जा रही है। अब यहाँ से एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाने वाले भाई बहनों के लिए सबसे जरूरी बात है रक्षाबंधन की सही तिथि, पूर्णिमा की स्थिति, भद्रा का समय और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस बार रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने का विशेष महत्व रहेगा। वाराणसी के पंचांग के अनुसार यहाँ पूर्णिमा सुबह 5:37 से लेकर 9:48 तक रहेगी और इसी अवधि में राखी बांधने का समय बताया गया है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय के समय में कुछ मिनट का अंतर होने के कारण आपके शहर में मुहूर्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं भद्रा काल की, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं राखी बांधने के समय भद्रा तो नहीं है। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा 27 अगस्त की रात में ही समाप्त हो जाएगी और 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद राखी बांधने का समय भद्रा से मुक्त रहेगा।
इसलिए 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने को लेकर भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए, 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू हो जाने के बाद भी उस दिन भद्रा रहने के कारण राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है। इसलिए अगर आपके घर में रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जा रहा है तो 28 अगस्त की सुबह का समय ही प्राथमिकता से रखें। खासकर सुबह सूर्योदय के बाद से पूर्णिमा समाप्त होने से पहले तक का समय महत्वपूर्ण रहेगा। वाराणसी जैसे स्थानों में सुबह लगभग 5:37 से 9:48 तक का समय उपलब्ध है, जबकि दिल्ली में यह लगभग 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि राखी बांधने के लिए पूरे भारत में एक ही मिनट का समय लागू नहीं होगा, बल्कि शहर के सूर्योदय के अनुसार थोड़ा अंतर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर चंद्र ग्रहण का साया रक्षाबंधन पर कितना पड़ेगा और क्या ग्रहण के कारण राखी बांधना बंद करना पड़ेगा। इस सवाल को लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम है। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण जरूर होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। ग्रहण की खगोलीय घटना भारत के बाहर के कई क्षेत्रों से दिखाई देगी, लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण सामान्य धार्मिक नियमों के अनुसार यहाँ सूतक मानने की आवश्यकता नहीं बताई जा रही है। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ चंद्र ग्रहण का नाम सुनकर 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन का शुभ समय पूर्णिमा समाप्त होने से पहले सुबह ही मिल रहा है। यानी अगर आप पूछ रहे हैं कि 28 अगस्त को राखी कितने बजे बांधनी चाहिए, तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय के बाद और सुबह 9:48 के आसपास पूर्णिमा समाप्त होने से पहले का समय ध्यान में रखें। वाराणसी में यह समय लगभग सुबह 5:37 से 9:48 तक है। अब यहाँ एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए, राखी बांधने के लिए केवल समय ही नहीं बल्कि विधि का भी अपना महत्व माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, फिर भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाएं। इसके बाद भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक करें, अक्षत लगाएं, मिठाई खिलाएं और दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और जीवन में सफलता की कामना करें। भाई भी अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे सकता है। रक्षाबंधन का सबसे बड़ा अर्थ केवल राखी बांधना नहीं बल्कि भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प को मजबूत करना है। अब चंद्र ग्रहण की बात फिर से समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि ग्रहण सुबह ही लग जाएगा और इसलिए राखी नहीं बांधी जा सकेगी। उपलब्ध खगोलीय जानकारी के अनुसार ग्रहण की अलग अलग अवस्थाएं 28 अगस्त की सुबह के समय होंगी, लेकिन भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन की सुबह के शुभ समय पर ग्रहण का प्रत्यक्ष साया नहीं रहेगा। और अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं तो भी इस बार अपने स्थानीय पंचांग को जरूर देखिए, क्योंकि ग्रहण दिखाई देने या ना दिखाई देने के आधार पर सूतक से जुड़े नियम अलग तरीके से देखे जाते हैं। किसी सोशल मीडिया पोस्ट या अधूरी जानकारी के आधार पर पूरे दिन राखी बांधने से बचने की जरूरत नहीं है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं के लिए भी सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि ग्रहण के कारण शिशु को निश्चित रूप से भारी नुकसान होता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाएं डरे नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अगर परिवार धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण संबंधी सावधानियां रखना चाहता है तो उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार रखा जा सकता है, लेकिन भोजन, दवा, आराम या स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों को लेकर किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। अब वापस आते हैं उस खास समय पर जब बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। अगर आप वाराणसी में हैं तो सुबह 5:37 के बाद से 9:48 तक का समय ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो लगभग 5:57 से 9:48 तक का समय बताया गया है। दूसरे शहरों में सूर्योदय के अनुसार समय थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग से अंतिम पुष्टि करना सबसे अच्छा रहेगा। और हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखिए, 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने में चंद्र ग्रहण के नाम पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। लेकिन 27 अगस्त को भद्रा के समय राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक परंपरा में भद्रा को रक्षाबंधन की रस्म के लिए अशुभ माना जाता है।
इसलिए इस बार सरल नियम याद रखिए, 27 अगस्त को भद्रा के समय राखी नहीं, 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा रहते हुए राखी बांधना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब रक्षाबंधन की तिथि, भद्रा, शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण की स्थिति पूरी तरह समझ आ गई है, तो अब सवाल यह है कि इस विशेष दिन का आपकी राशि पर क्या असर माना जा रहा है। क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में होगा और इसके प्रभाव को लेकर अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग फल बताए जा रहे हैं। कुछ राशियों के लिए धन, करियर और नए अवसरों की बात कही जा रही है, जबकि कुछ राशियों को आर्थिक मामलों, स्वास्थ्य, रिश्तों और निर्णयों में सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। अब आगे हम इन्हीं राशियों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि किस राशि के जातकों के लिए धन लाभ के अवसर बन सकते हैं, किसे अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसके लिए नौकरी और व्यापार में बदलाव के संकेत बताए जा रहे हैं और किन लोगों को इस पूरे समय में किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए। अब आते हैं उन राशियों की तरफ जिनके लिए 28 अगस्त के बाद का समय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खास हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे थे उसके मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार करने वालों के सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिससे आमदनी बढ़ाने का रास्ता खुले। अगर आपने किसी काम में पैसा लगाया है तो उसके परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकते हैं। परिवार में भी कोई शुभ समाचार मिलने से वातावरण खुशहाल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अचानक लाभ की उम्मीद में बहुत बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा। दूसरी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए यह समय घर, परिवार और धन दोनों के मामले में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से आपको खुशी मिल सकती है। घर में लंबे समय से चल रही परेशानी का समाधान निकल सकता है और अगर किसी पुराने विवाद को लेकर तनाव था तो उसमें भी कमी आने के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आपकी आमदनी पहले से मजबूत हो। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए नए ग्राहक या नई डील सामने आ सकती है। तीसरी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। आपकी मेहनत लोगों की नज़र में आएगी और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की संभावना पर चर्चा हो सकती है और व्यापारियों को अपने काम का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब आपको अपनी रणनीति पर गंभीरता से काम करना चाहिए। धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्च भी उसी गति से बढ़ सकता है, इसलिए कमाई के साथ बचत पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। चौथी राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से रिश्तों और आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है। कोई पुराना संपर्क अचानक आपके काम आ सकता है। किसी मित्र या परिचित के माध्यम से नौकरी, व्यापार या किसी नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है। रुका हुआ भुगतान वापस आने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है और घर में सुख शांति का वातावरण बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपनी निजी बातें हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो यह जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं उन 6 राशियों की जिन्हें इस दौरान विशेष सावधानी रखनी होगी। मेष राशि वालों को जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना चाहिए। किसी के कहने पर पैसा लगाना या बिना जांचे परखे किसी योजना में शामिल होना नुकसान दे सकता है। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचना होगा। बातचीत में संयम रखें और किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बहस करने से बचें। कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य, खर्च और मानसिक तनाव पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करने के बजाय अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। धनु राशि वालों को यात्रा, कागजी काम और आर्थिक लेन देन में सावधानी रखनी होगी। कोई दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। मकर राशि वालों को इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अचानक आने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजना बिगाड़ सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो अनावश्यक खरीदारी से बचें। मीन राशि वालों, रिश्तों में गलतफहमी से बचना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर विश्वास करके अपने करीबी रिश्ते को खराब न करें। याद रखिए, इन राशियों के लिए नुकसान निश्चित है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में केवल सावधानी की सलाह दी जाती है
और व्यक्ति के कर्म, परिस्थितियां और निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ सरल धार्मिक कार्यों की। सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधें। बहन भाई को तिलक लगाकर अक्षत लगाए और मिठाई खिलाए। भाई अपनी बहन को सम्मान और सुरक्षा का संकल्प दे। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देना भी शुभ माना जाता है। अगर घर में लंबे समय से कोई तनाव चल रहा है तो रक्षाबंधन के दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर बैठें और प्रेम से बातचीत करें, क्योंकि त्योहार का असली उद्देश्य रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ाना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसे लेकर अनावश्यक डर फैलाने की जरूरत नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझना भी जरूरी है। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं, लेकिन अफवाहों पर भरोसा करके किसी को डराना सही नहीं है। खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को चंद्र ग्रहण से निश्चित रूप से भारी नुकसान होता है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाएं भयभीत न हो, आराम करें, अपनी नियमित दवाएं और भोजन डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। अब अगर हम इन 4 शुभ राशियों की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अवसर सामने आए तो उसे पहचानिए। करोड़पति बनने की बात को किसी चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय इसे आर्थिक अवसरों और मेहनत के संकेत के रूप में देखिए, क्योंकि धन केवल भाग्य से नहीं आता, बल्कि सही निर्णय, मेहनत, बचत और सही समय पर उठाए गए कदमों से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आने वाले दिनों में इन राशियों के जातकों को कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है, पुराने संपर्क काम आ सकते हैं और मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगर नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी लें। व्यापार करते हैं तो साझेदारी से पहले कागजों को अच्छी तरह पढ़ें। निवेश करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता और जोखिम को समझकर ही निर्णय लें। यही सावधानी आपको किसी भी नुकसान से बचा सकती है। और जिन 6 राशियों को सावधान रहने की बात कही जा रही है, उनके लिए भी संदेश डरने का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है। इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, उधार देने में सावधानी रखें, अपने जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और गुस्से में कोई फैसला न लें। कई बार छोटी सी जल्दबाजी बड़ा नुकसान कर देती है और छोटी सी सावधानी बड़ी परेशानी से बचा लेती है। इसलिए आने वाले समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने खर्चों का हिसाब रखें और परिवार के लोगों के साथ प्रेम से रहें। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आपके घर में प्रेम और खुशियां लेकर आए, भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। 28 अगस्त के इस विशेष दिन को डर के रूप में नहीं, बल्कि सकारात्मकता, प्रेम और नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखिए। जिन 4 राशियों के लिए धन और तरक्की के संकेत बताए जा रहे हैं, वे मेहनत में कमी न करें और जिन 6 राशियों को सावधानी की सलाह दी जा रही है, वे किसी भी नकारात्मक बात से घबराएं नहीं, क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो, समझदारी से लिया गया फैसला इंसान को आगे बढ़ाता है। अब आगे हम यह भी जानेंगे कि इन 4 राशियों में सबसे ज्यादा धन लाभ किस राशि को मिल सकता है, किसके जीवन में नौकरी या व्यापार से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है, किस राशि को पुराने कर्ज या आर्थिक परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है और किस राशि के जातकों के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इसलिए आगे की जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात केवल सामान्य राशिफल की नहीं बल्कि उन खास संकेतों की होगी जिन पर आपको आने वाले दिनों में ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन 4 राशियों में सबसे ज्यादा धन लाभ के संकेत किस राशि के लिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर राशि के लिए एक जैसा फल नहीं माना जाता। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय आर्थिक मामलों में नई उम्मीद लेकर आ सकता है। अगर काफी समय से कोई भुगतान अटका हुआ है, किसी व्यक्ति से पैसा वापस लेना है या किसी पुराने काम का परिणाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उससे जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनना, नए ग्राहक मिलना या किसी पुराने प्रोजेक्ट के दोबारा शुरू होने की संभावना बन सकती है। लेकिन वृषभ राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अचानक मिले धन को तुरंत खर्च करने की गलती न करें।
धन आए तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखें और भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाएं। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो परिवार के अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करके ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह समय परिवार और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार का संकेत दे सकता है। रक्षाबंधन के बाद घर में किसी शुभ समाचार से वातावरण बदल सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी परिचित के माध्यम से अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को किसी नए व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो आगे चलकर लाभ का कारण बने। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर पहले से कोई कर्ज या आर्थिक दबाव चल रहा है तो उसे व्यवस्थित करने का रास्ता मिल सकता है। कर्क राशि वालों को अपने मन की चिंता कम करनी होगी, क्योंकि कई बार आप आने वाली परेशानी के बारे में पहले ही इतना सोचने लगते हैं कि वर्तमान की अच्छी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते। इस समय जो अवसर सामने आए उसे पहचानें और भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। अब तीसरी शुभ राशि सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए रक्षाबंधन के बाद कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती है। जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, उन्हें अब अपनी मेहनत का परिणाम मिलने की